गुरु भक्ति योग। जैसे पानी को दूध में डाला जाए तो वह दूध में मिल जाता है और अपना व्यक्तित्व गवा देता है, वैसे ही सच्चे शिष्य को चाहिए कि वह अपने आप को संपूर्णतः गुरु को सौंप दे, उनके साथ एक रूप हो जाए। जैसे छोटे से छोटे झरने एवं नदियाँ महान पवित्र नदी गंगा से मिल जाने के कारण खुद भी पवित्र होकर पूजे जाते हैं और अंतिम लक्ष्य समुद्र को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार सच्चा शिष्य गुरु के पवित्र चरणों का आश्रय लेकर तथा गुरु के साथ एक रूप बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। बोलना चलना सीखने के लिए बालक को माँ बाप के लंबे सहवास एवं योग्य निगरानी की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या? पड़ती ही है। इसी प्रकार सच्चे और ईमानदार शिष्य को गुरु के साथ लंबे समय तक रहना चाहिए और तन मन से सब सेवा करनी चाहिए। इस पूरे समय के दौरान सर्वोच्च विद्या सीखने के लिए हृदय पूर्वक ध्यान देना चाहिए और उसमें रस लेना चाहिए। इस प्रकार उसे परम ज्ञान प्राप्त होगा और किसी प्रकार से नहीं। कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि मांगने वाले को उसका मनोवांछित वरदान अवश्य देते हैं। इसी प्रकार गुरु भी मांगने वाले को इष्ट वस्तु अवश्य देते हैं। अतः सच्चा शिष्य तो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही उपनिषद की महाविद्या ही मांगता है। जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है तथा माँ की सहायता की उसे जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणा में गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसे वह मांगना चाहिए। सच्चे शिष्य को मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा प्रकट करनी चाहिए। तभी उसकी इच्छा की पूर्ति करने में गुरु उसे सहायभूत हो सकते हैं। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु की करुणामय सहाय को माता की वात्सल्यमयी कृपा कह सकते हैं। मोक्ष सुख बरसाने वाले सद्गुरु के 6 रूप अथर्ववेद में आता है। आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम औषधः पयः जीमूता आसन सत्वास्तैरिदं स्वरामृतम्। सद्गुरु मृत्यु रूप, वरुण रूप, सोम रूप, औषधि रूप, पय रूप और मेघ रूप हुए हैं। उनके द्वारा यह मोक्ष सुख लाया गया है, अर्थात उन्होंने ही साधक में वह नया आत्मबोध भर दिया है। इस मंत्र में वेद भगवान ने सद्गुरु के 6 रूपों का वर्णन किया है। प्रथम है मृत्यु रूप, इच्छा पूर्ति एवं शरीर की सुख सुविधाओं का संग्रह ही जन साधारण के जीवन का लक्ष्य होता है। इसलिए प्रारंभ में शिष्य शरीर और मन के स्तर पर ही जी रहा होता है। सद्गुरु शिष्य के शरीर और मन स्तर के जीवन को धीरे धीरे मिटा के शिष्य को धर्म और ईश्वर स्तर का नूतन जीवन प्रदान करते हैं। दूसरा है
वरुण रूप। जब शिष्य शरीर और मन स्तर के जीवन से ऊपर उठने में अपनी सहमति देता है, तब वह सद्गुरु के दूसरे रूप का दर्शन कर पाता है। वैदिक ऋषि जिसे वरुण पाश कहते थे, उसी को स्मृतिकारों ने जनेऊ कहा है। जनेऊ के 3 सूत्र 3 वरुण पाशों के प्रतीक है। वरुण रूप सद्गुरु शिष्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए उसके मस्तिष्क यानी बुद्धि, हृदय और पेट को इन 3 पाशों से नियंत्रित करते हैं। कैसे? सद्गुरु शिष्य की बुद्धि में वेदांत ज्ञान अमृत की वर्षा करके उसमें स्थित संसार की सत्यता और शरीर में अहम बुद्धि के कुसंस्कारों को धो डालते हैं। सद्गुरु अपने अखंड व अनंत अद्वैत प्रेम की बाढ़ के प्रचंड प्रवाह में शिष्य के हृदय के द्वैत, राग, द्वेष, भय, भ्रम के भावों को जड़ मूल से उखाड़कर बहा ले जाते हैं। शिष्य ऐसे जिन संकीर्ण भावों के चंगुल से अपने को बचा नहीं पा रहा था, उनसे सद्गुरु हंसते खेलते प्रेम रस, अंतरात्म रस पिलाते पार ले जाते हैं। शिष्य को आहार विहार का युक्ति युक्त मध्यम मार्ग सिखाकर उनकी उदर संबंधी अनियंत्रितताओं को बांध लेते हैं और उसे स्वास्थ्य के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार सद्गुरु के इन 3 पाशों से शिष्य का जीवन आत्मोन्नति के लिए अत्यावश्यक संयम के मार्ग पर गतिशील होता है। शिष्य जनेऊ के 3 सूत्रों को धारण करने के साथ जीवन में ये 3 संकल्प लेते हैं कि वे अपनी बुद्धि को वेदांत ज्ञान से तथा हृदय को अद्वैत प्रेम से और पेट को हितकारी अल्प एवं ऋतु अनुकूल भोजन प्रसाद से पोषित करेंगे। सद्गुरु का तीसरा रूप है सोम रूप। जब शिष्य सद्गुरु के वरुण रूप के 3 पाशों से बंधने की स्वीकृति देता है, तब सद्गुरु उसकी बुद्धि में सोम रूप में अवतरित होकर अमृत की वर्षा करते हैं। पवमानमृतम बृहच्छुक्रम ज्योतिरजिजत कृष्णाम तम्मांसि जघनत। सोम अर्थात सबको पवित्र करने वाला परमात्मा बड़े बल रूप सत्य रूप प्रकाश को पैदा करता है और काले घोर अंधकार को नष्ट करता है। सद्गुरु शिष्य की बुद्धि में सोम के रूप में यानी ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। वेद के इसी अमृत संदेश का गान गीता अपनी भाषा में करती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान आत्मज्ञान प्राप्ति के साधना में लगा हुआ और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है तथा ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है।